हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश कुमार महाराजा सूरदास इंटर कॉलेज से। आज तुम्हें पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। भक्तिकाल पूर्व मध्य काल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल को उत्तर मध्य काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आता है आधुनिक काल। जो भक्ति काल है, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, शगुण और निगुण। शगुण में एक होता है राम भक्ति धारा, निगुण में आता है कृष्ण भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति धारा। अब आता है निगुण। निगुण को भी 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ज्ञान मार्गी, नंबर 2 प्रेम मार्गी। अब बात करते हैं कि जो प्रतिनिधि कवि होते हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं। तो राम भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं महाकवि सूरदास जी। ज्ञानेश्वरी शाखा के अंतर्गत आते हैं कबीर दास जी। कबीर दास के खंड का नाम है बीजक। बीजक के कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से? साखी, सबद, रमेश। ठीक है। इसके बाद में आता है प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी के प्रतिनिधि कवि जाने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम और वो पद्मावत जैसे ग्रंथों की रचना की। इसके बाद में आता है रीतिकाल। रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 रीतिबद्ध, नंबर 2 रीति सिद्धि, नंबर 3 रीति मुक्त। रीति सिद्ध में जो रीतिबद्ध में जो आते हैं, रीतिबद्ध में आते हैं कौन आते हैं रीतिबद्ध में? घनानंद, बोधा, आलम। घनानंद, बोधा, आलम। घनानंद, बोधा, आलम। रीति सिद्धि में आते हैं कबीरवाद बिहारी लाल जी। बिहारी लाल। रीति मुक्त में आते हैं मतीराम।
मतीराम ने भी सतसई की रचना की है और कबीर बिहारीलाल जी ने बिहारी सतसई की रचना की है। घनानंद बोधा आलम ठाकुर, हम इसमें ठाकुर भी कर सकते हैं। तो रीति भक्त के अंतर्गत आते घनानंद बोधा आलम। रीति सिद्धि के अंतर्गत आते हैं कबीर बिहारीलाल जी जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की है। रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं मतीराम जी जिन्होंने सतसई की रचना की है। अब आता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्णकाल किसे कहा गया है? तो हिंदी साहित्य में स्वर्णकाल भक्ति काल को कहा गया है। भक्ति काल को अन्य पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है रीतिकाल। रीतिकाल को उत्तर मध्य काल के नाम से जाना जाता है। तो रीतिकाल को हमने कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में, रीतिबद्ध, रीति सिद्धि और रीति मुक्त। इसके बाद में आता है आधुनिक काल। अब आधुनिक काल को अनेक भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पूर्व भारतेंदु युग। पूर्व भारतेंदु युग। इसके बाद में नंबर 2 पे आता है भारतेंदु युग। नंबर 3 पे आता है द्विवेदी युग। फिर आता है शुक्ल युग। शुक्ल युग को छायावाद युग के नाम से भी जाना जाता है। शुक्ल युग को छायावाद युग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में आता है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। छायावादोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आता है नई कविता युग। नई कविता युग जिसे हम आधुनिक युग के नाम से भी जानते हैं। यह स्वतंत्र उत्तर जो युग होता है इसी के अंतर्गत आता है जो 1947 के बाद से युग स्टार्ट हुआ। शुक्लोत्तर युग के एक वो प्रसिद्ध साहित्यकार का नाम बताइए। तो शुक्लोत्तर युग का एक प्रसिद्ध साहित्यकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम के उनके पीछे लगा हुआ है तो वह द्विवेदी युग के अंतर्गत नहीं आते हैं बल्कि वह छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है।